हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे और बेहतर तरीक़े से आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इतिहास का महासंग्राम लेकर आए हैं, जो बिहार बोर्ड परीक्षा में 100% पूछने की संभावना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप केडी क्लास यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हैं, तो ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये जो पढ़ाई आप इसमें जो भी क्वेश्चन बताया गया है, अगर आप नोट करके अच्छा से याद कर लीजिएगा तो वो हिस्ट्री के क्वेश्चन यानी इतिहास के क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या की तरफ। प्रश्न संख्या 51। तो अगर 51 से लेकर 50 तक आपको वीडियो देखना है, तो 1 से 50 तक वीडियो देखना है आपको, तो पार्ट 1 होगी वीडियो, और जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक कीजिए, पहले उसको देखिए और फिर यहाँ पे आइए। मेरे प्यारे बच्चों, यह पार्ट वीडियो जो है, वीडियो का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए देखिए और फिर इसको देखिए। तो चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, तो कह रहे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। मेरे प्यारे बच्चों, RSS क्या है? तो स्वयं सेवक राष्ट्रीय संघ। अगर यही पूछे मेरे प्यारे बच्चों कि जब मुस्लिम भारत में अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी, तो एक पक्ष को यानी हिंदू पक्ष को और मुस्लिम पक्ष में दोनों को लड़ाता था। तो मुस्लिम जो थे समय समय पे अपनी कम्युनिटी बनाए, अपनी संस्था बनाए, अपने सदस्य बनाए, लेकिन हिंदुओं को उस समय मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था। तो उस समय हिंदुओं को सुनने वाले कौन थे? कोई नहीं थे। मुस्लिम के सुनने वाले तो अंग्रेज थे, लेकिन हिंदुओं को सुनने वाले कौन थे? तो कोई नहीं थे। तो RSS की स्थापना हुई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। और यह किसके द्वारा की गई? तो 1925 ईस्वी में KB हेडगेवार के द्वारा की गई। ऑप्शन बी जो है वह करेक्ट आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं इस एग्जाम में 12 एनुअल एग्जाम में 2012 में, 18 में और 20 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो बताइए कि वल्लभ भाई 52 प्रश्न संख्या वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई? तो मेरे प्यारे बच्चों, बारदोली आंदोलन में सरदार की उपाधि दी गई। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। वही मेरे प्यारे बच्चों, अगर पूछे चंपारण आंदोलन, तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो किसने किया था? महात्मा गांधी किया था। महात्मा गांधी। मेरे प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी। प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं इसे कितना बार एग्जाम में पूछा गया है। 12 सी कंपार्टमेंटल के एग्जाम में पूछा गया है, 15 एनुअल एग्जाम पेपर 2 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया है और फिर 22 में पूछा गया है। तो एग्जाम की व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप भी इसे नोट कीजिए और याद कीजिए। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों 53, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो मेरे प्यारे बच्चों, रंपा विद्रोह जो था 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और वही 1917 ईस्वी में तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था। क्या मेरे प्यारे बच्चों? चंपारण सत्याग्रह हुआ था। महात्मा गांधी जो थे वह चंपारण आए थे। सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह हुआ था और महात्मा गांधी 1917 ईस्वी में चंपारण आए थे। 1920 ईस्वी में क्या चला था मेरे प्यारे बच्चों? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1920 ईस्वी में। तो प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, अरे कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? मेरे प्यारे बच्चों, ये तो किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, करे कि सीमांत गांधी के नाम से किस जाना जाता है? तो क्या मेरे प्यारे बच्चों, सीमांत गांधी जी देखते ही आप किसे कहेंगे कि सर ये तो महात्मा गांधी होगा? लेकिन नहीं, इसका आंसर एक्यूरेट यानी 100% गलत है। 100% गलत है मेरे प्यारे बच्चों। इसका आंसर क्या होगा? सीमांत गांधी के नाम से किस जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है सीमांत गांधी के नाम से। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, ये पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले अध्यक्ष कौन थे? क्या A.O. ह्यूम थे? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, A.O. ह्यूम तो नहीं होता, इनकी अध्यक्षता में हुई थी, लेकिन ये अध्यक्ष नहीं बने थे। W.C. बनर्जी थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों,
कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था, तो 1928 में आया था। साइमन कमीशन क्या था मेरे प्यारे बच्चों, साइमन कमीशन अंग्रेजों का एक समूह था, अंग्रेजों का एक समूह था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में जब आंदोलन चल रहे थे तो भारत में सुधार मतलब भारत में सुधार की नीति तय करने के लिए इंग्लैंड से अंग्रेज आने वाले थे, तो इसका विरोध किया गया। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ का नारा लगाया गया, वापस जाओ का नारा लगाया गया। और जाओ का नारा क्यों लगाया गया कि साइमन कमीशन जो थे वह भारत आए थे तो भारत के सुधार के बारे में आए थे, भारत की सुधार करने के लिए आए थे कि भारत में क्या चीज़ सुधार किया जाए, क्या क्या चीज़ नहीं सुधार किया जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे घर को सबसे अच्छा मैं जानता हूँ, कोई और बाहर के नहीं जान सकता है। तो इसका विरोध करने के लिए लोग विरोध किए, यानी जो भारत के तत्कालीन नेता थे वे लोग विरोध किए, क्योंकि भारत को सबसे अच्छा यहाँ के नेता ही, यहाँ के लोग ही जान सकते थे। किसी दूसरे देश के लोग आकर हमारे देश में सुधार की बात कदापि नहीं कर सकते थे, इसलिए साइमन गो बैक का नारा लगाया गया। इसमें ही साइमन गो बैक का जब नारा लगाया गया था तो लाला लाजपत राय की, लाला लाजपत राय की क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी मेरे प्यारे बच्चों। यानी पुलिस ने, अंग्रेजों ने लाठीचार्ज किया और लाठीचार्ज में इनकी मृत्यु हो गई थी लाला लाजपत राय की। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, टीपू सुल्तान शासक थे। ये टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो मैसूर का शासक था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। आप देख सकते हैं 19A में इसको पूछा है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, बताइए कि सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु, सिखों के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद से। कौन थे, गुरु गोविंद से, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद से। और इनका जन्म जो था वह कहाँ हुआ था, बिहार के कहाँ हुआ था, किस नगर में हुआ था, तो यह पटना नगर में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। और यही जो गुरु गोविंद सिंह जो थे यह अंतिम गुरु थे सिखों के। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे मेरे प्यारे बच्चों। राजा राम मोहन राय एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए थे, सती प्रथा का अंत किए थे। किसका अंत किए थे, सती प्रथा का अंत किए थे। सती प्रथा का अंत किए थे। कब किए थे, 1829 के आसपास में इन्होंने क्या किया, सती प्रथा का अंत किया। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 1915 ईस्वी में आए। कब आए, 1915 ईस्वी में आए। और 1915 ईस्वी में ही साबरमती आश्रम की स्थापना किए। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए 1885 में कि 1890 में कि 1895 में कि 1890 में। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1885 में। और वही डेट पूछे मेरे प्यारे बच्चों तो 28 दिसंबर। कब, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को क्या हुआ था, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। और यह स्थापना कहाँ हुआ था, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज और ये कहाँ है, बम्बई। उस समय का बम्बई, अभी का मुंबई। मेरे प्यारे बच्चों, इसके देख सकते हैं आपको इस एग्जाम में कितना बार पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी मेरे प्यारे बच्चों। एक कल के वीडियो में मैंने बताया था कि महात्मा गांधी ने किसकी उपाधि त्याग दी थी और किस हत्याकांड के बाद। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए चौरी चौरा हत्याकांड, कि जालियांवाला बाग हत्याकांड, कि गांधी एविन पैक्ट समझौता, कि किसान आंदोलन। तो मेरे प्यारे बच्चों, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी।
अगर यही पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों चौरी चौरा हत्याकांड, तो चौरी चौरा हत्याकांड जो था वह 5 फरवरी, कब 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। कब 1922 ईस्वी को हुआ था। और 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। और चौरी चौरा हत्याकांड में 21 पुलिसकर्मी को, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था, जिंदा जला दिया गया था। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो मेरे प्यारे बच्चों 1 अगस्त को शुरू हुआ था, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू हुआ था। कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। और चौरी चौरा हत्याकांड जब मतलब आंदोलन करने वाले लोग जो थे अपने मशाल लेकर जा रहे थे, आंदोलन करते हुए सड़क से जा रहे थे, तो चौरी चौरा एक पुलिस थाना था। क्या मेरे प्यारे बच्चों? चौरी चौरा पुलिस थाना था और उत्तर प्रदेश में स्थित था। तो चौरी चौरा पुलिस थाना यानी रास्ते में ही पड़ता था। तो लोग मशाल लेकर जा रहे थे और थाना रास्ते में ही था। तो थाना के इंचार्ज द्वारा उस आंदोलन को भंग करने का, जुलूस को भंग करने का प्रयास किया गया, जिससे कि क्या हुआ, लोग जो थे वो आंदोलन को भंग नहीं करना चाहते थे, जुलूस को भंग नहीं करना चाहते थे, जिससे कि वहाँ के जो लोग थे, पुलिसकर्मी जो थे, वह फायर किए, 1-2 को गोली भी लग गई, जिससे कि लोग वहाँ पे उत्तेजित हो गए। और उत्तेजित हो गए, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग थे, उसको कंट्रोल नहीं कर पाए पुलिस, जिससे कि सारे पुलिस वाले जो थे पुलिस कैंप के अंदर ही चले गए, यानी अपने अंदर चले गए और फिर अंदर से अपना गेट बंद कर दिए। लोग बहुत ही उत्तेजित थे और जलती हुई मशाल को उस थाना पर ही फेंक दे। पहले का थाना जो हुआ करता था फूस का हुआ करता था, और उसमें आग लगी और लगभग 21 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, करें कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो मेरे प्यारे बच्चों करो या मरो, ऑप्शन बी जो है एकदम सही है। प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई थी? तो अंग्रेजों ने अपनाई थी। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? कहाँ किया था मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन ए चंपारण में किया था। कहाँ किया था? चंपारण में किया था। चंपारण में ही उन्होंने 1917 ईस्वी में आए और क्या किए, किसानों के साथ ना, किसानों के कदम से कदम मिलाकर चले और किसानों को अपने हक की लड़ाई लड़े। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, 3 कठिया प्रणाली किस पर लागू होता था? तो मेरे प्यारे बच्चों 3 कठिया प्रणाली क्या होता था? तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा यानी 3/20 यानी 3 कट्ठा, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर 3 कट्ठा जमीन पर क्या करना पड़ता था? नील की खेती करनी पड़ती थी। और भाई जबरदस्ती, अंग्रेज जबरदस्ती कराते थे, इसे ही 3 कठिया प्रणाली कहते थे। और ये किस पर लागू होता था? किसानों पर। किसानों पर 3 कठिया प्रणाली लागू होता था। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो मेरे प्यारे बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुआ था। तो और कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। और बिहार के किस जिला में हुआ था? तो सिवान में। क्या मेरे प्यारे बच्चों? सिवान में हुआ था। और सिवान के जीरादेई में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, जीरादेई में हुआ था। सिवान के एक जीरादेई गांव है और उसी गांव में हुआ था। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, बिहार से बंगाल कब पृथक हुआ? मेरे प्यारे बच्चों बिहार से बंगाल कब पृथक हुआ? तो 1912 ईस्वी में जो था वो बिहार से बंगाल अलग हुआ। और यही पूछेगा किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड हार्डिंग। क्या मेरे प्यारे बच्चों? लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में बिहार से बंगाल अलग हुआ। और बिहार से बंगाल अलग हुआ और उस समय बिहार में उड़ीसा प्रांत भी था मेरे प्यारे बच्चों, उड़ीसा भी था, झारखंड भी था। क्या मेरे प्यारे बच्चों? झारखंड भी था। झारखंड भी था मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो मेरे प्यारे बच्चों तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। और कब आए थे? 1917 ईस्वी में।
प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो मेरे प्यारे बच्चों लॉर्ड इरविन जो था वह भारत के वायसराय था। इसका शासनकाल मेरे प्यारे बच्चों पूछ दे तो 1926 से 1931 ईस्वी को हुआ था। और मेरे प्यारे बच्चों मतलब शासन इनका था। अगर यही पूछें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ तो आपको बताया गया पिछले वाला वीडियो में, अभी भी कह रहा हूं, अगर नहीं देखे हैं तो जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए कि ना, और उसका आंसर बताइए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, और कमेंट करके बताइए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मेरे प्यारे बच्चों मोपला विद्रोह जो था वो केरल में हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? खिलाफत आंदोलन मेरे प्यारे बच्चों, खिलाफत आंदोलन तो 1920 ईस्वी तुर्की देश के समर्थन में हुआ था। इसमें क्या हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, जो तुर्की का खलीफा था, तुर्की का जो खलीफा था, खलीफा यानी जो शासक था, जो मुस्लिम, जैसे हम लोग में हिंदू समाज में क्या होता है, कोई हम लोग के संत गुरु होते हैं, उसी प्रकार मुस्लिम समूह में, मुस्लिम कम्युनिटी में क्या होते हैं, खलीफा नाम से क्या होते हैं, जो सबसे बड़ा उनका धर्म गुरु होता है मुस्लिम लोग का। तो इनके साथ अंग्रेज क्या किया था, बहुत ही बुरा किया था, इनके साम्राज्य को छीन लिया था और इनको अपने जमीन से ही बेदखल कर दिया था। तो उसके इनके अपमान के विरोध में भारत के मुसलमान भी आंदोलन शुरू कर दिए थे अंग्रेजों के खिलाफ। और उसका नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी जो थे वह नेतृत्व किए, महात्मा गांधी जो थे वह नेतृत्व किए खिलाफत आंदोलन में को। और इसी आंदोलन में उन्होंने हिंदू और मुस्लिम एकता को भी देखा। प्रश्न के नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, उड़ीसा में विद्रोह हुआ। उड़ीसा में कौन सा विद्रोह हुआ? चंपारण विद्रोह हुआ? नहीं, ये तो बिहार में हुआ। कहाँ हुआ मेरे प्यारे बच्चों? बिहार में। और यही पूछेगा बरदौली आंदोलन, तो यह गुजरात में हुआ। कहाँ हुआ मेरे प्यारे बच्चों? गुजरात। गुजरात। और खोंड विद्रोह जो था वो उड़ीसा में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। प्रश्न के नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो मेरे प्यारे बच्चों सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो जब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। तो इसके लिए आप अभी तक भी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास दबा के शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।